लाभ की जानकारी मिल सके। बहुत सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में चलाई जा रही है। जैसे विशेष चर्चा तो हमारे कौशल सर ने की है, लेकिन जो मुख्य जो योजनाएं जो सामने जो दिखती है वो है बालिका पोशाक योजना, साइकिल योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जिससे लोन स्टूडेंट को मिलता है। पहले लोग अच्छे महाविद्यालयों में एडमिशन लेते थे और पैसे का अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते थे। अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उन्हें लोन इजी वे में मिल जाता है और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं। तो बहुत कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनको हमें मालूम होना बहुत जरूरी है और इसी के तहत ये कार्यक्रम ये विभाग की ओर से ये संपादित किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि जैसा कि मैडम भी बताई कि एक गैपिंग 1971 के बाद जब हमारा विद्यालय का राष्ट्रीयकरण हो गया तो एक तब्दीली सी आ गई समाज के बीच और विद्यालय के बीच। 1971 के पहले जब विद्यालय बिल्कुल निजी हाथों में था तो कहीं न कहीं समाज के लोगों के साथ उसका एक जुड़ाव था, एक लगाव था। अगर दीवार गिर जाती थी, छप्पड़ उड़ जाते थे, सारे लोग मिलकर उसको करते थे। उसमें शिक्षकों की भागीदारी होती थी, अभिभावकों की भागीदारी होती थी। लेकिन 71 के बाद एक दूरी सी बन गई क्योंकि पूर्णतः यह सरकारीकरण हो गया और सरकार लगातार उस पर कंट्रीब्यूट करने लगी। तो एक दूरी इसलिए बनी कि अगर हम किसी योजना में, किसी कार्य में अगर अपनी भागीदारी देते हैं तो स्वतः हम उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अगर नहीं होते हैं तो हम लोग देखते हैं सरकारी किसी कार्य को, चाहे हम रेलवे की संपत्ति हो या और, हम लोग उतना ध्यान नहीं देते, लगता कि वो सरकार का सामान है। तो ये कहीं न कहीं विद्यालयों के बीच और समाज के बीच ये भ्रांति फैल गई और इसका एक मुख्य मुद्दा, मुख्य चीज़ है ये वित्तीय व्यवस्था। तो हमें इतने सरकार की ओर से योजनाएं मिल रही है, एक बार फिर से जुड़ने की जरूरत है। अभिभावकों को और विद्यालय के शिक्षकों को एक बार फिर से जुड़ने की जरूरत है और संयुक्त प्रयास से ही हम विद्यालयों का विकास कर सकते हैं, शिक्षा का विकास कर सकते हैं। अभी जो मूल रूप से जो हमारे साथ जो समस्या आ रही है, दो समस्या है, वेस्टेज और स्टैग्नेशन की समस्या है कि बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं और विद्यालय आते हैं तो ठहराव नहीं हो पा रहा है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमें दोनों ओर से प्रयास करने की जरूरत है कि संविधान के अनुच्छेद 45 में उस समय ही वर्णित है कि 6 से 14 साल के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आज आज़ादी के 3 साल के बाद भी आज हम लोग रट लगा रहे हैं और वहीं तो वहीं खड़े हैं। हमारी योजनाएं जो चल रही है हमें इसका लाभ उठाने की जरूरत है और हमारे ऊपर भी, हम शिक्षकों के ऊपर भी ये जिम्मेवारी है। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आप अपने बच्चे को नियमित रूप से विद्यालय भेजें। जिम्मेवारी उसके बाद मेरे ऊपर है कि मैं बच्चे को कैसे बनाऊँ। बहुत सारी बातें हैं, मैडम को भी आगे जाना है, इसलिए आप लोग आए। मैडम ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिया, मैडम का भी शुक्रगुजार हूँ, शिवशंकर सर का भी मैं शुक्रगुजार हूँ और हमारे अध्यापकों के द्वारा भी जिस तरह की योजनाओं का प्रसार किया गया, मैं सब पूरे मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब शिक्षक अभिभावक गोष्ठी अगर आयोजित हो उसमें आपका शिरकत हो। मैं आशा करता हूँ ताकि हम दोनों तरफ से, अगर दोनों तरफ से हम किसी चीज़ में अगर समन्वय स्थापित होता है तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो है वो हौसला अफजाई होता है, हम किसी कार्य को करने में रुचि लेते हैं। तो हमें इस चीज़ का फक्र है और अच्छा लगा कि आप लोग आए। हम उम्मीद करते हैं भविष्य में भी आपका सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। कौशल सर इस चीज़ को समझ। आज के शिक्षा संवाद का कार्यक्रम का हम लोग यहीं पर समापन करते हैं और उम्मीद करेंगे कि हम लोगों ने जो चीज़ आज जाना, हमारे अभिभावकों ने जो चीज़ जाना, उन सभी का वे निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। बच्चे तो लाभ उठा ही रहे हैं, जो अभिभावक अनभिज्ञ हैं इन सभी चीज़ों से वो निश्चित रूप से उसका लाभ उठाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इसको उनको भी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सारे बच्चे जाएंगे।